हेलो गाइस, वेलकम। सो आज वापस से हम आए हैं मार्केट एनालिसिस करने। काफ़ी फ़र्स्ट ऑफ ऑल कल जो मार्केट थी वो बहुत ही फियर्स और लेड बाय ग्लोबल क्यूज़ थी, ग्लोबली वीकनेस थी, उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। सो देयर वर बेसिकली अ बिग न्यूज़ जो आई थी। एक कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी चाइना की, एवरग्रांडे। सो उस पे अभी बात चल रही है, लोगों के अंदर फेयर था कि क्या वो लीमन ब्रदर्स 2008 में जो हुआ था वो सेकेंड पार्ट है। तो हुआ क्या है, वहाँ पे एक रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रांडे, और उन्होंने 300 बिलियन की डेट ले रखी है, 300 बिलियन डॉलर्स, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो शायद उस पर डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो उसमें होगा क्या, ओवरऑल उन्होंने काफ़ी बैंक से लोन ले रखा है और उसका इफ़ेक्ट खाली उनकी चाइना की कंट्री पे नहीं होएगा, उसका वर्ल्ड वाइड इफ़ेक्ट होएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर, उसकी वजह से कल मार्केट में सेलिंग आई। एक टाइम के लिए हांगकांग का इंडेक्स वाज 4% डाउन, चाइना भी डाउन था। यूएस में कल काफ़ी सेलिंग आई थी मार्केट में, बट फ्यूचर्स ने फिर आज लीड ली, यूएस फ्यूचर्स ने, और मार्केट को सपोर्ट दिया। सो एवरग्रांडे का जो हो रहा है वो अगर सही में होता है तो मेन हमें रीज़न ये देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट उनको हेल्प करने आती है, इंटरवीन करने आती है। क्योंकि पहले भी ये पूरी प्रॉब्लम पहले चालू वहीं से हुई थी कि उनके रियल एस्टेट सेक्टर पे उनकी गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन करना चालू किया, जैसे आईटी पे भी चल रहा है, और फिर उनको लोन्स देने में प्रॉब्लम होने लग गई। एंड फिर गवर्नमेंट अगर पैसे नहीं अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर के अगेंस्ट चल रही है तो देयर इज़ एन इशू। तो अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट अभी भी उस पर स्टिक करती है या उनको लॉस को बेयर करने के लिए वो इंटरवीन करती है। और अगर वो इंटरवीन करती है तो मार्केट में थोड़ा एक कूल डाउन आएगा। बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो आपको कुछ डरने की ज़रूरत है। ये कोई लीमन ब्रदर्स सेकेंड पार्ट नहीं है, सो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 300 बिलियन डॉलर्स का अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि एक और इशू यहाँ पे ये हुआ है कि कुछ बायर्स ने पहले से ही घर लेके ख़रीद लिए थे, एंड वो भी उन्होंने फुल पेमेंट दे दी थी उसमें, क्योंकि उनको डिस्काउंट पे, अगर वो फुल पेमेंट कर रहे थे तो उनको डिस्काउंट पे घर मिल रहे थे। जब तक काम चालू भी नहीं हुआ था उससे पहले ही उन्होंने फुल पेमेंट कर दी। तो रियल एस्टेट का एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी बड़ा लेसन है कि कभी भी फुल पेमेंट मत करिए, और वो भी जब तक वो बना नहीं है, कंस्ट्रक्शन चालू नहीं है, उससे पहले आप फुल पेमेंट करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। सो एक ये हमें लर्निंग मिलती है कि रियल एस्टेट में कभी भी आप पहले से ही फुल पेमेंट मत करिए, जब तक प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है तब तक उस पर ऐसे नहीं करिए। अब चलिए, ये टॉपिक पे हो गई बात, अब हम देखते हैं आज की मार्केट कैसी रही। सो फर्स्टली अगर देखा जाए तो आज बैंकिंग इंडेक्स और निफ्टी इंडेक्स दोनों में एक अच्छी रिकवरी आई फ्रॉम लोअर लेवल्स। फर्स्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने कॉल दे दी थी जब बैंक निफ्टी 36,660 के आसपास था। उसके बाद मैंने बोला था कि दोनों इंडेक्स अभी सपोर्ट पे हैं और यहाँ से मार्केट रिवर्स होनी चाहिए, और वहाँ से एक आफ्टर इफेक्ट देखिए, अभी इंडेक्स 36,660 के आसपास है, अब क्लोज हुआ है 37,235। तो लेवल्स को काफ़ी अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया। और दूसरी हमारी कॉल थी नवीन फ्लोरिन पे। नवीन फ्लोरिन में काफ़ी सेलिंग आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, बट एक 3700 का एरिया था जहाँ पे सपोर्ट था, और आज वो 3890 तक गया। और अगर फ्यूचर्स में हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 42,000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट था। सो अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल
ज्वाइन करना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। सो बैंकिंग में एक रिवर्सल आया बट एक 37,500 इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल। कल देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ स्टॉक्स बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस में एक अच्छा ट्रेंड आया आज और उन्होंने एक अच्छा वो लिया। कल मेटल में बहुत पिटाई हुई, आज मेटल वापस से ऊपर। एंड बेस्ट सेक्टर आज का था रियल एस्टेट सेक्टर। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने एक नए रीजन की तरफ निकल चुका है, उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है आज। और अगर आप देखें तो मीडिया में पीवीआर ने भी अच्छा परफॉर्म किया आज। अब अगर हम टॉप गेनर्स देखें निफ्टी 50 के, जेएसडब्ल्यू स्टील 6%, ओएनजीसी 5% ऊपर, बजाज फाइनेंस जो मैं अभी बोल रहा था फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स ने अच्छा किया, बजाज फाइनेंस 5%, इंडसइंड बैंक ग्रेट रिकवरी, इसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली बैंकिंग इंडेक्स को 4.5%, बजाज फिनसर्व भी देखिए 3.35%। और अपना चहीता आईटीसी काफ़ी दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आज भी 3.5%। और अगर लूज़र साइड पे देखा जाए तो मारुति में एक अच्छा डिप था, हीरो मोटो में भी एक अच्छा डिप था, बजाज ऑटो में भी अच्छा डिप था। आप ये वीडियो एंड तक देखिए, मेरी आज का एनालिसिस में कुछ ऑटो सेक्टर पे कुछ एनालिसिस है। एंड ऑप्शन चेन देखते हैं। अब ऑप्शन चेन में मैं ये इस वजह से कह रहा था कि निफ्टी के लिए अपने टेलीग्राम पेज पे कि 17,400 थोड़ा मुश्किल है टूटना, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पुट साइड पे 76,598 आज 20,000 जुड़े हैं और 76,598 है। तो और यहाँ से कॉल वाले सारे निकल रहे हैं, अपनी पोजीशंस हटा रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है और ये लोग अपनी पोजीशंस एग्जिट किया आज। सो कल के लिए भी 17,400 द इम्पॉर्टेंट लेवल, कल वहाँ से बाउंस आता है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि कल डेटा के हिसाब से लग रहा है कि 17,400 की तरफ आप बाय कर सकते हैं निफ्टी को। बट आई वुड प्रेफर, क्योंकि कल थर्सडे वेडनेसडे और थर्सडे है तो अब ऑप्शन की प्रीमियम डिके होएगी, तो आप बाय करने की जगह अगर आप 17,400 की तरफ आपको बाउंस आ रहा है उसकी तरफ ऊपर की साइड, तो आप पुट को सेल कर सकते हैं। अब अगर हम देखें ऑन दी हायर साइड पे एक तो 17,700 तो आई डोंट थिंक एक्सपायरी तक मुश्किल है कि क्रॉस होएगा, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। बट 17,700 और 17,600 थोड़ा हायर लेवल्स पे थोड़ा मुश्किल है। और आज क्लोज हम हुए हैं 17,562। सो 17,400 से 17,562 एक अच्छा ट्रेंड था। सो कल 17,600 देखने का लेवल है और फिर 17,700 वहाँ पे हो सकता है कि एक बार के लिए हॉल्ट होए मार्केट। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में एक तो 37,000 की तरफ अभी भी कॉल्स की तरफ है पोजीशंस, कॉल राइटर्स हैं। तो अगर कल 37,000 की तरफ मार्केट आती है तो हो सकता है 37,000 पे ये निकलने की कोशिश करें। अगर 37,000 पे के ऊपर ही रहती है मार्केट तो हो सकता है वहाँ पे ये निकलने की कोशिश करें कॉल राइटर्स और 37,000 से फिर एक बाउंस आए ऊपर वापस से, क्योंकि इनको अपनी पोजीशंस एग्जिट करनी होगी। और अगर दूसरी साइड देखा जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी पोजीशंस है पुट राइटर्स, तो पुट राइटर्स तो मार्केट को सपोर्ट देंगे और कॉल राइटर्स करते हैं कि वो चाहते हैं कि मार्केट उस लेवल के नीचे रहे या साइडवेज रहे। सो वो कॉल राइटर्स जो है वो चाहेंगे 37,000 के नीचे रहे। बट अभी मार्केट अगर देखा जाए तो 37,235 पे, और अगर आज यूएस मार्केट में अप ट्रेंड रहता है और अगर कल थोड़ी भी गैप अप ओपनिंग होती है तो ये जो 37,000 की तरफ जो है वो ट्रैप हो जाएंगे। और 37,000 की तरफ अगर कोई भी डिप आता है वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और एटलीस्ट आपको कल वापस से हो सकता है कि मार्केट फिर 37,500 तक बैंक निफ्टी जाए। सो 37,000 क्रिटिकल लेवल और ऊपर की साइड 37,500।
आइए अब हम थोड़े चार्ट्स देखते हैं कुछ, और कल के लिए क्या क्या हम प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी में ये लेवल था, टेक्निकल्स भी यही कह रहे थे कि ये लेवल था जो मैं बोल रहा था कि ये लेवल्स पे आप बाय करिए 17,350, और उसको काफ़ी अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। कल वापस से अगर 17,350 की तरफ अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं निफ्टी। ये था पहले उस वक्त जब मैंने कॉल दी थी, यहीं पे 36,660 के आसपास था, और उसके बाद आप एक राइज देखिए कितना अच्छा बाउंस है ये, और ऊपर की साइड पे वही 37,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर आप ये आर्ली चार्ट्स में देखें तो यहाँ से तो बाउंस आया है, बट ये एक जो एरिया है वो एक ये कंजेशन जोन है आपका, ये वाला। यहाँ पे हो सकता है मार्केट आके थोड़ा ऊपर नीचे होए, तो कल 37,500 के ऊपर गई तो फिर अगला लेवल है 37,800-900 का। इंडिया विक्स आज कूल डाउन हुआ, नीचे गया, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कल इंडिया विक्स जो वॉलेटिलिटी बताता है वो कल 14.84% ऊपर था। अब एक बार यूएस मार्केट देख लेते हैं और फिर हम कल के स्टॉक्स जो हम ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। काफ़ी अच्छा बाउंस आया कल नैस्डैक में भी, और आज वो बाउंस सस्टेन हो रहा है। जब तक नैस्डैक 14,800 होल्ड करके रखा है तब तक आप निश्चिंत रहिए। और दूसरी चीज़, कल अभी वहाँ पे यूएस में एफओएमसी मीटिंग चल रही है, जो उनके फेड की मीट होती है, उनके जैसे इंडिया में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पे जैसे फेड है, फेड की अभी मीट चल रही है, और अभी उसके आसपास थोड़ा फियर है उसके आसपास भी। कल उसका रिज़ल्ट आएगा कि उन्होंने क्या डिसीजंस लिए मीटिंग में, और कॉन्फ्रेंस होगी कल शाम को। आप अपनी पोजीशंस उस हिसाब से थोड़ा लाइट रखिए जब तक उसमें पता नहीं चलता है कि असली में हुआ क्या है। उसके बाद अगर आप यूएस का दूसरा इंडेक्स देखें, डाउ जोन्स फ्यूचर्स का, वो भी देखिए काफ़ी अच्छा बाउंस आया है, और वो बाउंस अभी सस्टेन हो रहा है, बट हायर लेवल से एक बार के लिए सेलिंग भी आई है। बट जब तक ये 34,000 के ऊपर है आज, तो नो नीड टू वरी, और फिर 34 के बाद 33,600 के आसपास भी हो सकता है ये सपोर्ट ले ले। अब आइए, जो मैं आपको स्टॉक बोल रहा था वो एक तो सबसे पहले हमें देखना है बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो वापस से एक अपना ये एरिया है इसका 3675 के आसपास से बाउंस लेता है, तो कल अगर हमें इस एरिया के आसपास मिलता है तो आप कल वापस से इसको बाय कर सकते हैं एक बाउंस के लिए, क्योंकि अभी ये साइडवेज चल रहा है प्रॉपर, ऊपर से सेलिंग आती है और नीचे से बाइंग आती है। तो 3675 के आसपास अगर मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं बजाज ऑटो को। अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का एक नए रीजन की तरफ निकल चुका है, तो कल अगर आपको कहीं भी ये 7700 या 7650 के आसपास मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, और हो सकता है एक जम दे, और अगर इसको डिप आना होगा तो वो फर्स्ट हाफ में ही आएगा, वरना ये हो सकता है सुबह इसके आसपास ही खुले, इसके ऊपर थोड़ा गैप अप ओपनिंग होए और फिर 7800 पे सपोर्ट लेके ये ऊपर निकल जाए। तो कल ये बुलिश लग रहा है कि ये हो सकता है कल ये स्टॉक बुलिश होए। और अगला स्टॉक है MGL का, महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड में एक ये एरिया है, अगर आप देखें काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है। एक बार यहाँ से बाउंस आया, दूसरी बार यहाँ से बाउंस आया, एक बार इसके आसपास पहले भी बाउंस आया था, और अब ये वापस इस एरिया में आ रहा है। तो कल अगर आपको वापस से ये कहीं 1090 के आसपास मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं और इस बाउंस को प्ले कर सकते हैं। और
अब अपना अगला स्टॉक, एक तो मैं आपको नवीन फ्लोरीन का दिखाता हूँ। आज हमने इस वजह से था, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक अभी तक, और आज भी उसके आसपास ही था। और जैसे ही मैंने 3700 के आसपास बोला कि वहाँ पे सपोर्ट है, वहीं से आप देखिए एक ऊपर की तरफ बाउंस आया। सो एक हमारा स्टॉक हो गया बजाज ऑटो, एक हो गया बजाज फाइनेंस, और एक हो गया कल के लिए MGL। और आज एक IT स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है इन्फोसिस ने आज निफ्टी को एक अच्छा, इन्फोसिस क्या पूरे IT सेक्टर ने एक आज अच्छा हेल्प किया है पूरे इंडेक्स को, निफ्टी इंडेक्स को। तो इन्फोसिस भी अच्छा है, समवेयर अराउंड कल अगर मिलता है 17.5 17.10 तो आप उसको कल बाय कर सकते हैं फॉर मोर अपसाइड। सो ऑल इन ऑल मार्केट में एक अच्छा बाउंस है। कल अगर आपको डिप मिलता है उसकी तरफ नज़र रखिए, और अगर डिप मिलता है और आपको अगर बाउंस मिल रहा हो डिप के वहाँ पे, तो आप अपने स्टॉक्स को वहाँ बाय कर सकते हैं। एंड कीप योर पोजीशंस लाइट, ज़्यादा ट्रेड मत करिए जब तक FOMC मीटिंग और ये चाइना की न्यूज़ रियल एस्टेट कंपनी की जब तक पूरी नहीं होती, थोड़ा वो नहीं होता, तब तक आप थोड़ा अपनी पोजीशंस को लाइट रखिए। एंड दैट्स ऑल, thank you for watching. Do like the channel and subscribe to the channel as well, and do like this video as well. Thank you.